औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वक्त तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी है। क्यों मुस्तरद कर दी है, माजरा केस पे बात करते हैं। आज आपको मालूम है कि उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो थी लाहौर हाई कोर्ट में। जैसा कि कल उन्हें 6:30 बजे का टाइम दिया गया था, फिर वो नहीं जा सके। फिर आज सुबह 8:30 बजे का टाइम दिया था, उसमें भी नहीं जा सके। फिर शाम 6:30 बजे का टाइम दिया गया, उसमें भी वो नहीं जा सके। अब वो क्यों नहीं जा सके? जाना तो चाह रहे थे, रवाना भी हो गए थे। वो कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे और मुस्तरद कैसे होगी ज़मानत? तो इस पर बात करते हैं। आज जो उनकी वहाँ पे पेशी थी, उसमें 6:30 बजे का टाइम था। खान साहब रवाना भी हो रहे थे और उनके साथ आज़म स्वाति साहब और ये सारे जो है ना, लंबा चौड़ा एक काफ़िला था जिसके साथ उन्होंने जाना था। वो घर से निकले और वो उस काफ़िले के साथ रवाना होने के साथ ही घर वापस चले गए। अब घर वापस क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए कि बाहर उन्होंने देखा उनके लिए तो सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। जैसा कि उन्हें थ्रेट से आपको भी मालूम है कि उन पर कातलाना हमला हो चुका है, जिसका अभी तक केस ही नहीं बना, जिसकी जीआईटीज जो है बार बार चेंज की जाती हैं। तो वो खुद कह चुके हैं कि मेरे लिए जो है किसी को हायर किया गया, उसको पैसे दिए गए हैं और अपने कत्ल की वो बार बार जो है वो इजहार करते हैं। तो ऐसे ऐसे में आइन भी कहता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी दी जाए। जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी होती है वो तो प्रोवाइड करनी होती है, मगर वो भी नहीं प्रोवाइड की थी। अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसका काम था? निगरान वज़ीर आला पंजाब है, आईजी साहब है, वज़ारत दाखिला है। जो बंदे, जिस लीडर को इतनी बड़ी थ्रेट और इतनी बड़ी जिसकी तादाद में फॉलोअर्स है पाकिस्तान में, जो उसको चाहते हैं, उसकी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। अब हुआ कि अदालत ने इस्तफसार किया 6:30 बजे। उनके जो एडवोकेट हैं इमरान खान साहब के, भाई इमरान खान साहब किधर हैं? उन्होंने कहा जी वो रास्ते में हैं, आ रहे हैं, साथ ही उनकी ज़मानत मुस्तरद। अब कोशिश की जा रही है जी कि दोबारा से उन्हें रिक्वेस्ट की जाए, थोड़ा सा और टाइम दे दें 2-3 घंटे का, तो वो आएँ ताकि उनकी सिक्योरिटी का जो है मसला वो हल किया जा सके। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनके डॉक्टर साहब जो है वो भी मेडिकल जो है वहाँ पर सिचुएशन जाके उनको ब्रीफ करेंगे अदालत में जाके। अब अदालत इसमें एग्री होती है या नहीं होती, और इस जमानत के रिजेक्ट होने के बाद अब उनकी गिरफ्तारी के चांसेस और ज़्यादा हो गए हैं। वजारत दाखिला जो है पहले ही इमरान खान साहब आज ये सारी राना सनाउल्लाह साहब आज कह चुके हैं कि मैंने गिरफ्तार करना हुआ। अभी तो शहबाज शरीफ साहब उनका ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे। वो कहते हैं जब मैं गिरफ्तार करूंगा तो फिर जहां रास्ते ब्लॉक होंगे मैं ऐसी तैसी करके रख दूंगा। ऐसी सूरत हाल है जी, और बड़ी तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है। इसमें अब आगे क्या होता है? वो गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तारी के लिए कोशिश करते हैं, तो किन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, जैसे अवाम बेतहाशा बैठी हुई है वहाँ पर, और मुल्क की सूरत हाल किस तरह की है, गिरफ्तार करने के बाद हालात किस तरफ जाते हैं, अनारकी फैलती है, यहाँ पर दंगा मुश्ती होती है, हर तरफ जो है तो जुलूस, मुजाहरे, तोड़ फोड़। तो इसके क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं मौजूदा हालात? अभी इस वक्त तक इतना ही। इसके बाद बात करते हैं, आज इलेक्शन कमीशन की भी बड़ी वहाँ पर ले दे हुई है जी सुप्रीम कोर्ट में, और मरियम साहबा ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। वो क्या बयान है वो भी उसका तज़किरा करेंगे बाद में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।